लेकिन उनकी जिंदगी आंगन से रसोई तक ही सीमित थी। दूसरी तरफ लोअर क्लास की औरतों के साथ हर मोड़ पर बदसलूकी की जाती थी। गरीबी और भेदभाव का शिकार बनी इन औरतों को हायर क्लास के लोग अपनी दासियां बनाकर रखते थे। देखते ही देखते देवदासी सिस्टम की स्थापना हुई, जिसमें लड़कियों की फोर्सफुली भगवान की मूर्तियों से शादी करा दी जाती थी एंड दे वर नॉट अलाउड टू मैरी एनीवन एल्स। लेकिन उन्हें अपनी फिजिकल नीड्स के लिए एक पार्टनर चुनने की आजादी थी। लेकिन ओवर टाइम ये प्रथा सिर्फ एक फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन का फ्रंट बनकर रह गई। 7-8 साल की उम्र में ही लड़कियों को देवदासी बना दिया जाता था और फिर उन्हें अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से गुजरना पड़ता था। बेसिक राइट्स तो दूर की बात थी। हमारे साथ तमराज किरविश जी पधारे हैं, तो किरविश जी शक्तिमान से आपकी मुलाकात कराऊं। जी अच्छा। शानदार समीक्षा जी, सुनिए, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सुन पा रहे हैं आप? मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में जो यहाँ पे देवदासी प्रथा थी, यानी कि जो स्त्री का शोषण होता था मंदिरों के अंदर। हम्म। तो इसके बारे में कुछ इसको एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। हाँ, नटराज जी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो तब तक देवदासी मैं। को, हाँ तो हाँ, देवदासी पे तब तक मैं शक्तिमान को ले आऊं जरा। देवदासी देखिए, देवदासी का मतलब क्या होता था? नृत्य में कई तरह के कार्यक्रम होते थे, कई तरह की यात्राएं होती थी, उत्सव होते थे। तो वहां कुछ नृत्यांगनाएं होती थी, वो उस चीज का रुपया पैसा नहीं लेती थी, बस नृत्य करती थी, क्योंकि जो मंदिर है उस समय के, वो कला के प्रसारक थे। एक मंदिर है दक्षिण भारत का, उसमें 8वीं शताब्दी के एक शिलालेख पर पूरा संगीत शास्त्र पत्थर पे उकेरा हुआ मिला है। जो होते ना षड्ज होते हैं स्वर, वो कम से कम 3 पेजों के वो स्वर किसी गीत के वो खुदे हुए मिले हैं। और उसके नीचे लिखा है अ, गायन शिक्षा, कुछ ऐसे करके लिखा है, गंधर्व शिक्षा। तो गायन वगैरह उनको सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था। और उस चीज को जब उत्सव होता था तो उसमें प्रतियोगिता रूप में वो उसको प्रदर्शित करती थी, जैसे भरतनाट्यम के रूप में, इन जो नाट्य शास्त्र के रूप में, इन सब चीजों के रूप में। और ना केवल गाने बजाने का ही प्रदर्शन होता था, बल्कि आज शस्त्रों का भी होता था। आज भी देखिए हमारे यहाँ कोई यात्रा निकलती तो उसमें अखाड़े का भी प्रदर्शन करते ना। साल भर सीखते, मंदिर में रह के व्यायाम सीखते हैं, अखाड़ा सीखते हैं कई मंदिरों में, फिर उनका प्रदर्शन होता है। वैसे उधर भी होता था, और कई बार अनुदान भी दिया जाता था। चोल राजाओं के जो तंजावुर टेम्पल के अभिलेख हैं, उनमें बता रखा है ये देवदासी इन 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 गांवों की थी, यहाँ यहाँ इन्होंने नृत्य किया, इनको ये भेंट दी गई। तो उसका विवरण मिलता है पूरा। तो और ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि गलत काम होता था, कुछ होता था। हाँ, बाद में अब कोई मठ में मंदिर में करने लग जाए तो वो एक अलग चीज है जी। तो ये राम रहीम जी, तो वो तो ब्राह्मण था ना, राम रहीम? कौन? राम किसने रहीम, बोला राम राम? रहीम। ना राम रहीम ब्राह्मण है, ना ही आसाराम वो, ब्राह्मण है ना आसाराम ब्राह्मण है, दोनों ही ब्राह्मण नहीं है, ना ही रामपाल ब्राह्मण है। जी। वो तो अपने आप को राम ब्राह्मण बोलता था, कौन बोलता था? राम रहीम। कैसे बोल देता था? जयकाल तो समझा है क्या उसको? तो वेश्याकरण, तो ये जो देवदासी के जो आरोप लगाए, ये झूठ है। हाँ हाँ, हाँ झूठ। भैया, ये बिल्कुल झूठ है। और इस बात की पुष्टि अगर आपको करनी है तो आप जो मार्क पोलो था ना, मार्क पोलो का यात्रा विवरण पढ़ लीजिए। मार्क पोलो ने अपने यात्रा विवरण में साफ साफ कहा है कि जो देवदासियां होती थी वो बड़ी ही पवित्र मानी जाती और उनका जीवन बड़ा ही पवित्र होता था। पूर्ण रूपेण वो जो मतलब उनका जो जीवन था उसमें कहीं किसी भी तरह का कोई ये हस्तक्षेप नहीं ऐसा ही होता था। है। आजकल गांव के मंदिरों में देखो, दशहरा हम्म। वगैरह की जब यात्रा निकलती तो अखाड़े का प्रदर्शन करते हैं। वही हनुमान मंदिर है तो वहां जो व्यायाम सीख रहे हैं, अखाड़ा सीख रहे हैं, तो उत्सव के दिन प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही
कई मंदिरों में गीत भी सिखाया जाता था, नाचना भी सिखाया जाता था, वेद भी पढ़ाए जाते थे, तो उस टाइम वो उसका प्रदर्शन करते थे। जी थैंक यू। अच्छा, इसमें एक मैं कुछ बोलूं थोड़ा जी? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। इसमें एक परम पुरुष संहिता करके एक ग्रंथ आता है, उसमें यज्ञोत्सव जो होता है, उसमें यज्ञोत्सव में क्या-क्या व्यवस्था रखनी चाहिए, तो उसमें मैन पावर का प्रसंग दिया है कि मैन पावर में क्या-क्या लगता है, ठीक है? तो उन्होंने लिखा है कि भेरी मृदंग पटवीणा, ये वीणा वादन यानी कि मृदंग ढोलक बजाने वाले, वीणा बजाने वाले, ऐसे सब चाहिए। घंटा बजाने वाला और ये सब चाहिए। नृत्य गीत करने वाला निपुण लोग चाहिए। और फिर लिखा है कि बंदी माद गंध लेखन कान, मतलब कि अ, बंधन करने वाला, रस्सियां बनाने वाला, रस्सियों से बांधने वाला, ऐसा ऐसा एक व्यक्ति चाहिए, लेखक चाहिए, ठीक है? वेत्र हस्तान मतलब कि वेतन देने वाला चाहिए। भट्टान मतलब कि बॉडीगार्ड्स चाहिए। गजाश्व ओष्ठ आदि पालतान मतलब कि हाथी, घोड़े और ऊँट, ये सबको पालन करने वाले चाहिए। गोपालकान, गाय का पालन करने वाला चाहिए। देवदासी यानी कि देवदासी चाहिए। रथ सारथिकान मतलब कि रथ को हाँकने वाला चाहिए। स्थान शुद्धिकरांश मतलब कि स्थान को साफ करने वाला चाहिए। पात्र शुद्धिकरण मतलब पात्रों का जो बर्तन वर्तन मांजने वाले चाहिए। ये सब चाहिए करके। आप बताइए इसमें कहाँ पे ऐसा लगा आपको कि ये देवदासी के अगर साथ सेक्स कर रहे हैं, तो क्या बॉडी बॉडीगार्ड्स के साथ सेक्स कर रहे हैं? ये सब के साथ भी सेक्स ही कर रहे इसका हैं। इसका इसका उत्तर मैं दे देता हूँ। किल्विस भाई चले गए क्या? हाँ, चले गए। अरे किल्विस भाई, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये देखो मार्को पोलो का यात्रा विवरण देख लो और इसमें देखो इसने क्या लिखा है मार्को पोलो ने। मार्को पोलो कहते हैं, यहाँ देखो, ये कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से शुरू करता हूँ। हाँ, यहाँ पे बात हो रही है, कुछ ऐसे योगी हैं जो ईश्वर भजन करके परिश्रम के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। ये लोग नंगे रहते हैं क्योंकि उन्हें वासनाएँ अपने अधिकार में नहीं ले आ सकती। वे इंद्रिय निग्रही होते हैं, गाय सूखे गोबर की राख अपने शरीर पर मलते हैं, जिससे वे पवित्र तथा शरीर निरोग रखने के लिए अवश्य सम और कोई उनका भक्त मिल जाता है तो यह राख उसके, यानी कि यहाँ पर ये नागा साधुओं की बात हो रही है, ठीक है? वे बर्तन में भोजन नहीं करते वरन वृक्षों के पत्तों से बने हुए पत्तल पर। ये पत्ते हरे नहीं सूखे होते हैं क्योंकि उनका विचार है कि हरे पत्ते पर भी जान होती है और किसी भी जान को सताना पाप है। चाहे कोई उनकी जान ले ले किंतु वे धार्मिक नियमों के विरुद्ध आचरण नहीं करते। यदि कोई उनसे नंगा रहने का कारण पूछता है तो वे उत्तर देते हैं कि हम संसार में नंगे ही आए थे और नंगे ही चले जाएंगे, अतएव हमें सांसारिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। मनुष्य लज्जा निवारण के लिए वस्त्र पहनता है किंतु मन में बुरी वासनाएं नहीं है। जो संसार के संबंध त्याग कर ईश्वर के ही ध्यान में मग्न है, उन्हें कपड़े पहनकर अपनी वासनाओं को बढ़ाने की क्या जरूरत है? कपड़े पहनने की आवश्यकता तो उन्हें है जो संसार में संबंध रखते हैं और जिनमें वासनाएं शेष रह जाती हैं। तो ये प्रकरण जी कुशवा जी, आवाज चली गई आपकी। जी सॉरी, मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद क्या है कि वे किसी की जान नहीं मारते क्योंकि ऐसा करना वे पाप समझते हैं। हरी तरकारियां नहीं खाते वरन सूखी से काम चलाते हैं। वे नंगे सोते हैं और कुछ ओढ़ते हैं, न कुछ मतलब वो पूरी तरह से नागा साधुओं के परिप्रेक्ष्य में। अब वह जब किसी को अपना शिष्य बनाते हैं तो उसे पहले अपने मठ में बहुत दिनों तक रखते हैं और उसे अपनी ही भांति संयम जीवन व्यतीत कराते हैं। जब उसकी परीक्षा कर लेते हैं तब वह उन सुंदरी कुमारियों को जो मूर्तियों की सेवा करती हैं, ध्यान देना, तब वह उन सुंदरी कुमारियों को जो मूर्तियों की सेवा करती हैं बुलाते हैं और उन मनुष्यों को उनके साथ रहने तथा स्वच्छंदता पूर्वक घूमने के लिए छोड़ देते हैं। वे लड़कियां गाने गाती हैं तथा तरह तरह के उस मनुष्य को लुभाने की चेष्टा करती हैं। ये बातें इस ढंग से की जाती हैं कि उस आदमी को मालूम ही नहीं होता कि यह हमारी परीक्षा चल रही है। यदि वह मनुष्य उन लड़कियों के प्रति लापरवाही दिखाता है तो उसको अपना शिष्य लापरवाही दिखाता है, यानी कि उनमें आसक्ति नहीं दिखाता है, तो उस व्यक्ति को अपना शिष्य बनाते हैं क्योंकि ऐसे आदमी इंद्रिय निग्रही होते हैं।
वे मुर्दों को इस विचार से फूँकते हैं कि यदि शव फूँका न जाए तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। जब उन कीड़ों को भोजन नहीं मिलता तो वे मर जाते हैं और उनकी मृत्यु का पाप मृतक मनुष्य को लगता है। मतलब यहाँ पर मुर्दों को फूँकने की बात की बात। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मंदिरों में जो स्त्रियाँ होती थी, जो क्या नाम है, ये कहाँ गया भाई? देवदासी, देवदासी। हाँ, ये मूर्तियों की सेवा करने के लिए जो रखी जाती थी। तो ये जो परंपरा रही है, तो इसमें ये कहीं नहीं है कि भैया उनके साथ ये करती थी, वो करती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी। वो जो उनके प्रमुख शिष्य जो हुआ करते थे, वो खास तौर से वो जो स्त्रियाँ होती थी, वो उन शिष्यों की परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में जो है वो प्रयुक्त की जाती थी। लेकिन ऐसा इसका उद्देश्य ये नहीं है कि नहीं भाई ये है, वो है। यहाँ पर उनका संयम जो है, जो वहाँ पे शिष्य रहते थे, उनके संयम की बात की जा रही है। यहाँ पे स्पष्ट आप देख, जो मूर्तियों की सेवा करती हैं, बुलाते हैं और मनुष्यों को उनके साथ रहने तथा स्वच्छंदतापूर्वक आज घूमने के लिए छोड़ मतलब देते हैं। आज जैसे हम देखें, आज जैसे पुजारी होते हैं, वो मंदिर में जिस तरह से उसको देवता को जो होता है मंदिर का, उसको अच्छे से रखते हैं, आसपास को साफ-सफाई करते हैं, उस तरह के ही कार्य करती थी। तो जिस तरह का आज पुरुष करता है, वैसे स्त्रियाँ भी करती थी, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसमें थोड़ा-सा और आगे भी है, कुछ और मैं देख लेता हूँ, इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है। सॉरी, ऊपर ऐसा है। तब तक आप लोग कंटिन्यू करिए, मैं ऊपर का भी प्रसंग थोड़ा-सा ढूँढ के बता देता हूँ। हाँ, तो मैं एक और चीज़ कह रहा दिलीप था। थापा जी से बात करें, दिलीप थापा जी से बात करें। हाँ, दिलीप जी बोलिए, आपका पॉइंट रखिए। नमस्कार सर। जी, हाँ नमस्ते। जी। ये दर्शक जो है एक बार देख लें और दर्शक चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, काफ़ी इस पर प्रश्न आते हैं। तो ये देखिए मार्क पोलो लिखता है कि इस देश में देवी और देवताओं के बहुत मंदिर हैं, जिसमें कुमारी बालिकाएं देवताओं की सेवा को रखी जाती हैं। जब कोई त्योहार पड़ता है तो सन्यासी लोग उन लड़कियों को बुलाते हैं। लड़कियां नाना प्रकार के भोजन बनाकर थालियों में मूर्तियों के सम्मुख रखती हैं। ठीक है। और फिर देवताओं की प्रशंसा के गीत गाती हैं, नाचती हैं, आनंद मनाती हैं तथा प्रार्थनाएं करती हैं। इसके बाद देवता का प्रसाद समझकर सब लोग उन भोज्य पदार्थों को बांटकर खा जाते हैं। लड़कियां तभी तक इन मंदिरों में रहती हैं जब तक वे कुमारी होती हैं और ब्याहने योग्य नहीं हो जाती। लड़कियों का जीवन शुद्ध तपस्या पूर्ण होता है। ऐसी लड़कियां देवदासी कहलाती हैं। अब बताओ, इसमें कहाँ लिखा है जैसा आज दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है? यह मार्क पोलो ने 1250 में लिखा है कि इन लड़कियों का जो जीवन होता है वो शुद्ध तपस्यापूर्ण होता है। फिर उन लड़कियों के परिप्रेक्ष्य में इतनी गंदी सोच और घृणित सोच कहाँ से पनप रही है? ये सवाल पूछने का है ना भाई, ये ऐतिहासिक स्रोत है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लें और जो भी व्यक्ति इस तरह की बात करता है उसके मुंह पे ये जरूर मारें। अब आते हैं भैया थापा जी के ऊपर।